जंगल में एक शेरनी रहती थी। शेरनी बहुत ही सुंदर और ताकतवर थी। शेरनी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। शेरनी का पति जंगल का राजा था और वो शेरनी के स्वभाव के विपरीत बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। भालू, चालाक लोमड़ी, तेरी खैर नहीं। शेर खान, रुक जाओ। भालू और लोमड़ी, महाराज की जय हो। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस जंगल में क्या तुमने एक दूसरे के साथ सिर्फ मारपीट करना ही सीखा है? लोमड़ी, नहीं महाराज। भालू, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सारे जानवर शेर का बहुत आदर करते थे, लेकिन शेरनी बहुत घमंडी थी। वो जंगल के किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। बंदर, महारानी की जय हो। दूसरा बंदर, नमस्ते महारानी। कितनी घमंडी है ये। शेरनी के 2 बच्चे थे। शेरनी के बच्चों का जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन शेरनी उन्हें किसी के साथ खेलने नहीं देती थी। शेरनी, बच्चों इधर आओ। मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम इनके साथ मत खेलो। ये सब तुच्छ प्राणी हैं। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कछुआ, महारानी अपने बच्चों को हमारे साथ खेलने क्यों नहीं देती? गधा, हम उनकी नजर में उनके बराबर के नहीं हैं। वे हमें बहुत तुच्छ प्राणी मानती हैं। एक बार शेरनी अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी, तभी झाड़ियों में से एक सांप शेरनी के बच्चों की तरफ काटने के लिए बढ़ा। इससे पहले कि वो उनके बच्चों को काट पाता, एक चील वहां पहुंची और सांप को मार दिया। शेरनी का बच्चा, धन्यवाद चाची, आपने मेरी जान बचाई। चील, कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। शेरनी, चलो बच्चों, अब चलने का समय हो गया है। हिरण, महारानी ने ये ठीक नहीं किया। खरगोश, जब कभी उन्हें हमारी जरूरत होगी हम मदद नहीं करेंगे। एक दिन शेरनी अपने बच्चों के साथ झील के किनारे सैर करने गई और उसकी आंख लग गई। जब शेरनी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं थे। शेरनी, यह क्या, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? शेरनी ने बच्चों को झील के आसपास देखा, लेकिन वे उसे नहीं मिले, क्योंकि उस समय शेर भी जंगल में उपस्थित नहीं था। शेरनी बहुत परेशान हो गई। शेरनी, अब मैं क्या करूं? महाराज भी जंगल में नहीं हैं। अब मैं अपने बच्चों को कहां और कैसे ढूंढूं? शाम होने वाली थी और शेरनी की चिंता और बढ़ गई। शेरनी बच्चों को ढूंढते हुए बंदरों के पास पहुंची। शेरनी को पहली बार परेशान देखकर बंदर ने कहा, बंदर, अरे आज महारानी की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? शेरनी, बंदरों, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? बंदर, महारानी, आप हमसे बात कर रही हैं? शेरनी, हाँ प्रिय बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? बंदर, महारानी, हमें कैसे पता होगा, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। बंदरों का जवाब सुनकर शेरनी और भी उदास और परेशान हो गई। फिर शेरनी को गधा दिखाई दिया। शेरनी, प्रिय गधे, क्या मेरे बच्चे तुम्हारे साथ खेलने आए थे? गधा, नहीं महारानी, वे मेरे साथ खेलने कैसे आएंगे? आपने ही तो उन्हें मुझ जैसे जानवरों से मिलने से मना किया है ना? गधे की बात सुनकर शेरनी को खुद पर अफसोस हुआ। वो बच्चों को ढूंढते हुए और आगे बढ़ी। फिर उसे हाथी और भालू मिले। शेरनी की हाथी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन बात उसके बच्चों की थी, इसलिए उसने पूछा, शेरनी, गजराज, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? हाथी, नहीं रानी, मैंने तुम्हारे बच्चों को कहीं नहीं देखा, और अगर देखा भी होता तो मैं नहीं बताता, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को मुझसे ये कहकर मिलने से मना किया था कि मैं सनकी और पागल हाथी हूँ। हाथी का जवाब सुनकर शेरनी को बहुत बुरा लगा। फिर उसने भालू से पूछा, शेरनी, भालू भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? भालू, नहीं महारानी, मैंने आपके बच्चों को नहीं देखा। शेरनी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भालू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक बेकार और भोंदू भालू हूँ। आपके बच्चों को तो मुझसे दूर ही रहना चाहिए। इतने शोर से वहाँ और भी जानवर आ गए। शेरनी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? चूहा, महारानी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक नन्हा सा पिद्दी सा चूहा हूँ। घोड़ा,
हाँ, और मैं एक बेलागाम पागल घोड़ा हूँ। ऊंट, मेरी तो गिनती ही नहीं है। आपके हिसाब से मुझे जंगल में होना ही नहीं चाहिए। मधुमक्खी, नहीं महारानी, हम आपसे कोई वास्ता नहीं रखते। ये सब सुनकर शेरनी फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी क्रूर और घमंडी थी। शेरनी, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे क्षमा कर दो। मुझे अब समझ आ गया है कि एक दोस्त का होना कितना जरूरी है। अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। शेरनी को रोता देखकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। मुर्गा, चिंता मत करो महारानी, हम आपके बच्चों को ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। हाथी, हम सिर्फ तुम्हें यह महसूस कराना चाहते थे कि तुम्हारे व्यवहार से हमें कितना दुख पहुंचता है। शेरनी, मैं समझ सकती हूँ। गजराज, मुझे माफ कर दो। भालू, चलो सब मिलकर महारानी के बच्चों को ढूंढते हैं। सारे जानवर एकजुट होकर शेरनी के बच्चों को ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में घोड़े को शेरनी के बच्चे कछुए के साथ खेलते हुए मिल गए। घोड़ा, मुझे बच्चे मिल गए हैं, वे यहाँ पर हैं। शेरनी भागती हुई वहाँ पहुँची और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। शेरनी ने सभी जानवरों का दिल से धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से शेरनी कभी किसी जानवर का अपमान नहीं करती और अपना अहंकार हमेशा के लिए त्याग देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।